सो वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां हमें विप्रो के अंदर आज के दिन एक नए के बराबर कंपनी ने परफॉर्म किया, 540 रुपए के आसपास हमें विप्रो कंपनी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुकी है। तो विप्रो के अंदर कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला है और टेक्निकल चार्ट के अंदर कुछ मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा, जिस वजह से हमें कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं और उसके साथ में एक डेटा भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जो डेटा देख के कंफर्म हो जाएगा कि बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर हमें तेजी आ सकती। तो चलिए एक एक करके हम लोग बात कर लेते हैं, लेकिन अपडेट शेयर करने से पहले ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है कि पिछले 5 सालों में विप्रो कंपनी के द्वारा कैसा परफॉर्मेंस था। तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो टॉप से लेकर करंट प्राइस तक अभी भी विप्रो कंपनी हमें गिरावट के अंदर मिल रहा है एंड करीब 25% तक की गिरावट के अंदर विप्रो ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंपनी के टेक्निकल चार्ट के ऊपर दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो टेक्निकल चार्ट की अगर दोस्तों बात की जाए तो लगातार अभी कंपनी के अंदर तेजी बहुत जल्द हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि विप्रो का आपको पता है कि ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। कई बार जैसे कंपनी लेवल्स को टच किया था ना, कई सारी बार कंपनीज के द्वारा हमें रेजिस्टेंस लेके हमें फॉल शेयर किया था, लेकिन अभी फॉल आने का चांसेस बहुत ही कम है। क्योंकि ये चार्ट दोस्तों थोड़ा बहुत मैं जूम करना चाहूँगा ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा आपको देखने को मिल सके। तो यहाँ अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये विप्रो का एक रेजिस्टेंस लेवल है एंड 2 मूविंग एवरेज आपको देखने को मिल रहे होंगे, एक है ब्लैक कलर का, एक है ब्लू कलर का। दोनों मूविंग एवरेज को दोस्तों ऑब्जर्व करना, जब जब कंपनी दोनों मूविंग एवरेज के आसपास हमें ट्रेड करता है ना, वही लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा क्या किया जाता है, सपोर्ट लिया जाता है कंसोलिडेट करने के बाद और एक तेजी आता है। तो सबसे पहले लेवल नोट करना, पहले कंपनी ने अपना ये लो क्रिएट किया था, सेकेंड बार कंपनी ने अपना ये जो लो है वो अपशिफ्ट किया एंड थर्ड बार अगर आप देखोगे फाइनली कंपनी मूविंग एवरेज के ही ऊपर हमें ट्रेड कर रहा है एंड ये लेवल्स का भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे फाइनली कंपनी के द्वारा अपना जो लो है फिर से अपशिफ्ट हुआ है एंड उसी के साथ में मूविंग एवरेज का अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे कंपनी मूविंग एवरेज पर आता है वही लेवल्स के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट करके वही लेवल से तेजी हमें कंपनी शो करता है। अभी बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि कल से ही अच्छी खासी रैली हमें विप्रो कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, तेजी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी जो रेजिस्टेंस लेवल है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। जैसी कंपनी ब्रेक करेगा फिर बड़े बड़े कैंडल्स आपको फॉर्मेशन हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे एक डेटा के बारे में, जो डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और उस डेटा देख के आप 101% दोस्तों चौंक जाओगे। तो आप देख सकते हो विप्रो का म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये डेटा है अगस्त मंथ का, जो कि विप्रो कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूँ। तो ये हर एक मंथ का डेटा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप चौंक जाओगे। उसी के अंदर एक बहुत बड़ा डेटा हमें देखने को मिला है। देखिएगा, बेसिकली सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा विप्रो कंपनी के अंदर सेलिंग किया गया है जून मंथ के अंदर, बाकी हर एक मंथ के अंदर बाइंग किया। जैसे कि आप देख सकते हैं मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई एंड अगस्त, लगातार हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया। लेकिन रिसेंट बेसिस के ऊपर जो अगस्त मंथ का डेटा अपडेट हुआ है ना, वो देख के आप चौंक जाओगे कितना बड़ा बाइंग हमें म्यूचुअल फंड्स के द्वारा किया गया है। इसका मतलब क्या है कि सिर्फ यही मंथ के अंदर बहुत बड़ी बाइंग किया गया। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत जल्द हमें विप्रो कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते। ये जो चांस कंपनी ने दिया है उसको मिस नहीं करना चाहते, जो करंटली कंपनी अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है उसी को मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के खरीदारी किया, बहुत बड़ी बाइंग किया। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें तेजी देखने को मिल सकती है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो SBI, जिनके द्वारा 39,000 करोड़ की बाइंग किया। फिर आता है कोटक 53,000 करोड़ बाइंग, फिर क्वांट का एक फंड है 11,000 करोड़ बाइंग, ICICI 14,000 करोड़ एंड टाटा का एक डिजिटल फंड है 12,000 करोड़। विप्रो कंपनी के प्रोडक्ट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर ये IT सेक्टर से कंपनी अपना बिजनेस करते हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये IT सेक्टर से कंपनी बिजनेस तो करता है, लेकिन मल्टीपल सेगमेंट्स के अंदर, मल्टीपल सेक्टर के अंदर, मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर कंपनी अपना बिजनेस हमें डाइवर्सिफाई किया है। ये बात तो सच है कि कंपनी मैक्सिमम जो अपना रेवेन्यू है ना वो IT सेक्टर से जनरेट करता है, लेकिन ओवरऑल इनके सेगमेंट्स देखोगे तो ये जो कंपनी है FMCG सेक्टर से भी बिलोंग करता है, एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के अंदर भी कंपनी काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वो मैन्युफैक्चरिंग भी करता है। आयुर्वेदा के भी बहुत सारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं एंड सोप भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करता है। और ये जितने सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, संतूर है, राइट, बहुत सारे जो गिफी है, जो बहुत सारे आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहे हैं ना, ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो विप्रो के। तो विप्रो कंपनी के अंदर हमें शॉर्ट टर्म के अंदर 2024 के लिए टारगेट हमें दिया गया है
₹600। पैरामीटर सभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो प्रॉफिट्स का डेटा मैं आपके साथ शो करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि हर एक क्वार्टर के अंदर कंसिस्टेंटली कंपनी अपना परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव कर रही है। तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आ सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट 2600 करोड़, 2700 करोड़, 2860 करोड़ एंड 3000। क्या क्या कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ये दोस्तों ये भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो सर्विसेज आप देख सकते हो, ये जो डेटा मैंने लिया हुआ है विप्रो के ऑफिशियल वेबसाइट से, ये डेटा मैंने लिया हुआ है। देखिएगा एप्लीकेशंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI, बिजनेस प्रोसेस, क्लाउड, कंसल्टेंसी, उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल एक्सपीरियंसेस, इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। समझ सकते हो जो टेक्निकल चार्ट दोस्तों विप्रो का मैंने आपके साथ शेयर किया है वो अगर आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो अभी तक जरूर दोस्तों चैनल को एक लाइक आप कर देना, वीडियो को एक लाइक आप कर सकते हो। चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, KPIT के बारे में बात करेंगे। आज के दिन हमें KPIT के अंदर 2.5% तक की गिरावट दोस्तों देखने को मिला एंड ऑलमोस्ट 1630 रुपए के आसपास हमें क्लोज KPIT हो चुका है। KPIT के टेक्निकल चार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा पैटर्न हमें छुपा हुआ है। जब भी कंपनी ये रेंज पर आता है ना, वही लेवल से कंपनी क्या करता है, सपोर्ट लेके एक तेजी शो करता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने KPIT के अंदर बाइंग नहीं किया तो यही लेवल्स के ऊपर बाइंग करने का एकदम मौका है। तो टेक्निकल चार्ट को दोस्तों डिस्कस करके आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। अभी अगर आप 6 महीने का परफॉर्मेंस देखोगे टॉप से लेके करंट प्राइस तक, अभी भी KPIT ये कंपनी हमें 13% से लेके 15% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर बहुत अच्छा खासा मौका है बाइंग करने के लिए। उसी के साथ में KPIT का जो Q2 का रिजल्ट आने वाला है उस रिजल्ट का कंपनी के द्वारा डेट्स हमें डिक्लेयर हुआ है। तो KPIT का जो रिजल्ट नजर आने वाला है सितंबर क्वार्टर का, वो आने वाला है 23 अक्टूबर को, राइट। तो 23 अक्टूबर को KPIT का रिजल्ट आने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि जैसे मुझे कंपनी का रिजल्ट नजर आएगा 101% हम लोग आपके साथ वीडियोस क्रिएट करके शेयर कर देंगे। और हर एक क्वार्टर के अंदर कैसा कंपनी परफॉर्मेंस करते हैं वो आप देख सकते हो। ये सितंबर क्वार्टर यानी कि सितंबर 2023 का है, ये दिसंबर 2023 का है, ये मार्च 2024 और ये जून 2024। हर एक क्वार्टर के अंदर आप देखना ग्रीन ही ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि लगातार कंपनी पैरामीटर्स ग्रो हो रहे, रेवेन्यू है, इनकम है, प्रॉफिट से, अर्निंग पर शेयर, जितने सारे पैरामीटर्स है वो ग्रो हो रहे हैं। उसी के साथ में जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट करके चल रहा है उसको बहुत ईजिली कंपनी हमें फुलफिल करके हमें तेजी शो करता है। उसी के साथ में म्यूचुअल फंड्स का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा KPIT कंपनी का, ताकि आपको समझ में आएगा कि पब्लिक बाइंग करे या ना करे, यहाँ बाइंग किया जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा और कोई छोटी नहीं बहुत बड़ी जम के हमें खरीदारी किया जा रहा है। तो डेटा आप देख सकते हैं अगस्त मंथ का डेटा है KPIT कंपनीज का, जिसके अंदर 38 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 13 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर, जहाँ किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो इन्वेस्को, जिनके द्वारा 5000 करोड़ की बाइंग, एक और इन्वेस्को 3000 करोड़ बाइंग, बंधन 1500 करोड़, कैनरा 2700 करोड़, HSBC 4000 करोड़ एंड कैनरा 3400 करोड़। यानी कि लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें जम के खरीदारी किया जा रहा है। तो चलिए KPIT का टेक्निकल चार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट दोस्तों टेक्निकल चार्ट वर्क करता है। अभी तक एक भी बार ये टेक्निकल चार्ट दोस्तों फेल नहीं हुआ है। देखिएगा ये कंपनी ने पैटर्न फॉर्मेशन किया है 2023 से। जो लोग डेली चैनल को फॉलो करते, वीडियोस लगातार देखते हैं, उन सभी लोगों को पता है कि ये टेक्निकल चार्ट के अंदर हम लोग क्या बात करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है कि टेक्निकल चार्ट के अंदर क्या पैटर्न बना हुआ है और क्या पॉसिबिलिटीज हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर शेयर किया है, उन सभी लोगों को पता होगा। देखिएगा ये कंपनी का एक ट्रेड लाइन है। आप ये लगातार दोस्तों ऑब्जर्व करना 2023 से लेकर लगातार कंपनी यही ट्रेड लाइन पर जब भी आता है लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। यहाँ मैं हाईलाइट आपके साथ करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि जब भी कंपनी के द्वारा ट्रेड लाइन पर आया गया है वही लेवल्स के ऊपर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो किया। देखिएगा पहली बार आया सपोर्ट लिया, तेजी शो किया, सेकंड बार भी आया सपोर्ट लिया, तेजी, फिर थर्ड बार भी आया सपोर्ट लिया, तेजी आया। यानी कि लगातार कंपनी जैसे ट्रेड लाइन पर आता है ना वैसे सपोर्ट लेके तेजी शो करता है। तो यहाँ मैंने KPIT का टेक्निकल दोस्तों जूम किया है ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। देखिएगा ये ट्रेड लाइन है और यही ट्रेड लाइन के ऊपर जब भी कंपनी आ रहा है क्या किया जा रहा है, सपोर्ट लेके हमें दोस्तों तेजी शो हो रहा है। आप देख सकते हो सपोर्ट लेके हमें तेजी शो कर रहा है। एंड रिसेंटली आज के दिन KPIT फाइनली वही लेवल्स पर आया हुआ है, ट्रेड लाइन के ही ऊपर आया हुआ है। तो कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि KPIT के अंदर अच्छी खासी रैली हमें यही लेवल से निकल के आ सकती है। यही लेवल से एक बहुत अच्छा कैंडल हमें फॉर्मेशन हो सकता है, बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ एक और कन्फर्मेशन है जो कि KPIT का मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट। तो मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट मैंने आपके साथ ओपन किया है। तो आपको दो लाइन दिखाई दे रहे होंगे, एक है येलो कलर का, एक है ग्रे कलर का। तो जो येलो लाइन है 50 डेज की मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है ये 200 डेज की मूविंग एवरेज है।
तो मैक्सिमम कंपनीज के अंदर होता क्या है ना, जब भी येलो लाइन के ऊपर आता है लगातार कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है, लेकिन कई सारी कंपनीज क्या होता है 50 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट नहीं देता, येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, तो वो सपोर्ट लेने आता है 200 दिन के मूविंग एवरेज के। तो आप देख सकते हो जो कि ग्रे लाइन के ऊपर, जब जब ये कंपनी ग्रे लाइन पर आता है सपोर्ट लेके क्या शेयर करता है, तेजी दोस्तों शो करता है। एंड रिसेंटली अगर आप देखोगे वही लेवल्स के ऊपर KPIT में ट्रेड कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही लेवल से कंपनी कंसोलिडेट करके हमें कंपनी के अंदर तेजी हमें देखने को मिल सकता है। ये बात इनकी पैरामीटर्स, तो पैरामीटर्स आपको पता होगा, ये कंपनी IT सेक्टर से तो बिजनेस अपना करता है, लेकिन जितने सारे सर्विसेज से वो ऑटो सेक्टर को दोस्तों प्रोवाइड करता है। AI के अंदर भी काम कर रहा है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले फ्यूचर में AI आपको पता होगा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्टिव आने वाले फ्यूचर में कितना डिमांडिंग हमें होने वाला है, ये आप सभी को पता होगा। तो कंपनी का पैरामीटर्स देखोगे सेल्स, इससे आप रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, तो लगातार कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर हमें ग्रोथ आ रही है। रही बात इनकी अगर नेट प्रॉफिट्स की, तो नेट प्रॉफिट्स भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी हमें ग्रोथ नजर आ रही है। एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बहुत जल्द कंपनी के अंदर यही लेवल से तेजी निकल के आ सकती है। जिन भी लोगों ने बाइंग नहीं किया है तो ये बाइंग करने का बहुत बड़ा मौका है। इसके बाद कंपनी लेवल्स के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स हमें देखने को मिलेगा। अभी भी कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 2200 रुपीज तक का टारगेट हमें KPIT के अंदर दोस्तों दिया हुआ है, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना। चलिए अभी हम बात करेंगे जिंदाल सॉल लिमिटेड के बारे में। 745 रुपीज पर एक कंपनी ट्रेड कर और मैक्सिमम में कंपनी ने 13,000% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया है। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले ये कंपनी आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना।